जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का KPR एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं डिजिट्स ऑफ सम की क्लास लेकर के। आप सबसे पहले बेसिक क्लास देखिएगा, तभी आप इस क्लास को 100% समझ पाएंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है आपका 4.669 मल्टीप्लाई 4.669 माइनस, ये आपका बटे का साइन है। ये कौन सा साइन है सर? आपका बटे का साइन है, मतलब भाग देना है आपको। मैं यहां लिख देता हूं 4.669 मल्टीप्लाई 4.669 माइनस 9 दे रखा है सर, मल्टीप्लाई में है 0.777 पूरे का होल स्क्वायर, और इसे डिवाइड करना है सर आपको 4.669 की पावर 2 प्लस 2.331 की पावर 2 प्लस 14 0.67 मल्टीप्लाई में दे रखा है सर कितना 2.331, और इसके बराबर में आपको दे रखा है, अच्छा इसकी पावर कुछ नहीं, इसके इक्वल में सर आपको दे रखा है क्या, बराबर दे रखा है क्या 1 माइनस के। 1 माइनस क्या है सर? के। और आपसे पूछा है कि के की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो यदि आप इसका डिजिट ऑफ सम निकालेंगे, तो इसका डिजिट ऑफ सम निकालेंगे सर, तो ये 9 है, और ये 9 के द्वारा ये पूरा ही पार्ट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक, जब ये 0 बनेगा तो ये पूरे ही पार्ट को क्या बना देगा? 0 बना देगा। ऐसे इसमें भी देखिए आप, 3 और 3 कितना बन रहा है सर? 6, 7, 7 और 2 9। अब ये 9 बनेगा तो ये पूरे ही पार्ट को क्या बना देगा सर? 0 बना देगा। क्या बना देगा? 0 बना देगा। आगे की कहानी देखिए, ये आपस में 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 हो जाएगा 16, और 16 का जो डिजिट ऑफ सम होगा वो कितना निकलेगा सर? 7 निकलेगा। कितना निकलेगा? 7। यहां लिख देता हूं, इसका डिजिट ऑफ सम कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। यहां से भी डिजिट ऑफ सम 7 निकलेगा। 7 गुणा 7 करेंगे आप, यहां से कितना निकलेगा? 7। ये प्लस का क्या है? 0। ना भी लो तो कोई जरूरत नहीं इसकी। आगे आइएगा, इसका डिजिट ऑफ सम निकालेंगे आप सर। जब ये 7 गुना 7 है स्क्वायर के रूप में, तो ये भी कितना निकलेगा? 7 गुना 7 ही निकलेगा। ये 6, 7 और 2 9, इसका डिजिट ऑफ सम कितना निकलेगा सर? 0 निकलेगा। तो ये सेम टू सेम कहानी, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, बराबर में कितना दे रखा है? पूरी सेम टू सेम कहानी आ गई। बराबर में है सर 1 माइनस के, बराबर क्या दे रखा है? 1 माइनस के। तो जब ये कटेगा तो इसका डिजिट ऑफ सम कितना आएगा सर? टोटल 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो आप देखिए कि इसके बराबर में कितना आ गया? 1 बराबर के बराबर में है 1 माइनस के। क्या है सर? 1 बराबर 1 माइनस के, ये उधर जाएगा माइनस का के, तो के बराबर में यदि आप निकालेंगे तो 1 माइनस 1 मतलब क्या आएगा? 0। कितना आ जाएगा सर? 0। तो के का जो डिजिट ऑफ सम होगा वो कितना होगा? 0 होगा। मतलब के की जो वैल्यू थी उसका डिजिट ऑफ सम होगा आपका 0। तो ऑप्शन में आप देखिए कि जिसमें डिजिट ऑफ सम आपका 0 होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। 6 18, ये 18 में डिजिट ऑफ सम कितना आ रहा है सर? 0। ये आपका आंसर हो सकता है। इसमें देखिए, एक इसको उधार दे दीजिए, सॉरी हाँ इसे दे देंगे तो 7 से 21, इसमें डिजिट ऑफ सम 3 बनेगा। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 6 4 10, 10 और 7 17, 17 मतलब 8, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। हमें डिजिट ऑफ सम कितना चाहिए? 0 चाहिए। कितना चाहिए सर? 0। जिसमें 0 आएगा वही आंसर होगा। केवल एक में ही 0 आ रहा है। 6 4 10 7 17, ये भी 8 देगा डिजिट ऑफ सम, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा सर ऑप्शन ए 0.666, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत का क्वेश्चन है आपका। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। यदि कक्षा अध्यापक का भी वजन इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन किलोग्राम में कितना होगा? आपसे पूछ रखा है। तो पहले सर 30 छात्र थे, अध्यापक आ गया तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए? 31। कितने हो गए सर? 31।
और औसत भार 1 किलो बढ़ गया, मतलब पहले 15 था, कितना हो गया 16। तो आप 31 गुणा 16 करेंगे तो ये कुल भार निकल आएगा। क्या निकल आएगा सर? कुल भार। ठीक, आगे की कहानी। छात्र कितने थे? 30 थे, और औसत वजन कितना था सर? 15 था। तो आप ये कुल भार में से ये 30 छात्रों का कुल भार घटा देंगे, क्योंकि इस 31 में अध्यापक भी शामिल है। तो किसका भार निकल आएगा? अध्यापक का भार निकल आएगा। या अध्यापक कितने किलोग्राम का है ये आपको पता चल जाएगा। ये होता है पदों की संख्या मल्टीप्लाई क्या होता है? औसत, बराबर क्या निकल आता है? कुल। कुल या मतलब कि टोटल राशि। ठीक, ये आपस में 3 और 1 कितना बनेगा सर? 4 बनेगा। इसका डीएस 4 बनेगा, ये कितना बनेगा? 7 बनेगा। 7 गुणा 4 करेंगे 28 हो जाएगा, और 28 का जो डीएस रहेगा सर 1 रहेगा। अब इस डीएस की बात करें, डिजिट ऑफ सम, ये बनेगा सर कितना? 3, ये बनेगा 6, और 6 गुणा 3 करेंगे 18, और 18 का डीएस कितना बनेगा सर? 0। तो यहां से डीएस 0 बना और यहां से डीएस 1 है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका? डिजिट ऑफ सम 1 ही आएगा। कितना आएगा सर? 1। तो जिस ऑप्शन में आपका डिजिट ऑफ सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा सर? वही आपका आंसर होगा। तो आइए चेक करते हैं। 6 और 1 7, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 0 बनेगा सर, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 6 4 10 11, सॉरी 6 4 10, इसमें 1 बन रहा है, ये आपका आंसर है। डिजिट ऑफ सम ये आपका, इसमें कितना बनेगा सर? 2, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी होगा आपका आंसर। जो अध्यापक है उसका वजन होगा सर कितना? 46 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 46 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। हाँ जी, चक्रवृद्धि ब्याज का। वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद मिलने वाला मिश्रधन कितना है? 10,648 रुपए था। मूलधन क्या होगा आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा है कि सर मूलधन क्या होगा। आप मूलधन निकालेंगे आप, तो प्रिंसिपल बराबर अमाउंट बराबर एक फार्मूला होता है, प्रिंसिपल का 1 प्लस आर अपॉन क्या होता है? 100। और भी तरीके होते हैं प्रिंसिपल निकालने के, कोनो दिक्कत परेशानी नहीं, पर हम डिजिट ऑफ सम लगा रहे तो आप डिटेल ही तरीके पे देखिएगा। अब यहां आर की वैल्यू रखिए, तो आप अमाउंट कितना दे रखा है सर? हो जाएगा 10,800। अमाउंट 648 है, 10,648 है, बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है सर। ये हो जाएगा 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है सर? 10%, बटे में कितना हो जाएगा? 100। परसेंटेज का 100 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए, एन की वैल्यू कितनी है? 3 वर्ष। कितने वर्ष में सर? 3 वर्ष की कहानी है। तो आप इसका डिजिट ऑफ सम निकालेंगे, तो इसका डिजिट ऑफ सम एक और एक कितना निकलेगा सर? 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2। तो इसका डिजिट ऑफ सम 2 निकलेगा, मतलब p मल्टीप्लाई 2, और 2 की घात कितनी हो जाएगी सर? 3, बराबर आप इसका डिजिट ऑफ सम निकालेंगे तो 8 और 1 9, 6 4 10, मतलब कितना निकलेगा सर? 1 डिजिट ऑफ सम निकलेगा। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर में p 2 की घात 3 मतलब होता है सर 8, और आप p बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। आप हर में डिजिट ऑफ सम कितना बनाइए? 1 बनाइए। आप हर में डिजिट ऑफ सम कितना बनाएंगे सर? 1। तो मैंने आपको बता रखा हूं कि यदि आपको डिजिट ऑफ सम हर में 1 बनाना और 8 दे रखा है तो दोनों में ही बटे 8 से गुणा करना है। तो 8 8 या 64, ये तो 1 बन जाएगा। मतलब जो प्रिंसिपल है उसका डिजिट ऑफ सम कितना निकल आया सर? 8 निकल आया। प्रिंसिपल का डिजिट ऑफ सम 8। आपको एक ही ऑप्शन में 8 दिखाई दे रहा है, कौन सा है सर? ए। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब 8,000 रुपए क्या होगा आपका? प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना होगा सर? 8,000 रुपए। प्रिंसिपल हो जाएगा 8,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन ने 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा। यदि वह 5,060 रुपए में 16 टेबल बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपसे पूछ रखा है, कि लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पूछ रखा है। देखिए, खरीदा मतलब क्या है सर? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना है? 275 रुपए। 275 रुपए क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस है। इसका आप डिजिट ऑफ सम निकालेंगे तो 7 और 2 कितना है सर? 9। इसका डिजिट ऑफ सम कितना निकल आएगा? 5 निकल आएगा। इसका डिजिट ऑफ सम कितना निकल आएगा सर? 5 निकल आएगा। इसका डीएस कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। आगे की कहानी पे आइए। 16 टेबल, तो आप एक टेबल का मूल्य निकालिए। एक टेबल का आप क्या निकालेंगे सर? सेलिंग प्राइस।
एक टेबल का क्या निकालेंगे आप, सेलिंग प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य, बेचता है। तो आप 5060 में भाग देंगे सर किससे, 16 से। इसका डिजिट ऑफ सम कितना बनेगा, 5 और 6 11, ये तो 0 रहेगा, ये कितना हो जाएगा सर, 7 हो जाएगा। तो 11 मतलब कितना बनेगा सर, 2 बनेगा। तो 2/7 हो जाएगा। इससे आप डिजिट ऑफ सम हर में 1 बनाएंगे सर, तो बटे में भी 4 से गुणा करेंगे, ऊपर भी करना है और नीचे भी 4 से गुणा करना है। तो 7 चौके 28 हो जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, 4 दूनी कितना निकल आया, 8 निकल आया। इसका जो डिजिट ऑफ सम निकला सर कितना निकला, 8 निकल आया। कितना निकल आया, 8। सेलिंग प्राइस का डिजिट ऑफ सम कितना है, 8। बोला है प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है सर, लाभ हुआ है। तो लाभ हुआ है मतलब कहीं ना कहीं आपने वस्तु को ज्यादा में बेचा, तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत बराबर निकालना है। तो ये डिजिट ऑफ सम कितना निकला सर, 8। 8 में से आप कितना घटाएंगे, 5, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, कॉस्ट प्राइस 5 है। तो घटेगा तो कितना बचेगा सर, यहाँ बचेगा 3/5 बचेगा। अब बटे में यदि आपके 5 है और यदि आपको डिजिट ऑफ सम बटे में हर में यदि 1 बनाना है, तो सर ऊपर और नीचे आप किससे गुणा कीजिए, 2 से। 5 दूनी 10, आपका डीएस 1 बन जाएगा। मतलब यहां से 3 दूनी कितना निकला सर, 6। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ गया, 6। मतलब प्रॉफिट प्रतिशत का जो डिजिट ऑफ सम होगा वो कितना होगा सर, 6 होगा। और वही आपका आंसर होगा। आप बोलोगे सर यहाँ परसेंटेज का आपने 100 नहीं लिए, 100 का हमेशा डिजिट ऑफ सम कितना होता है, 1। 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, यदि 1 के साथ में कितने ही निश्चित जीरो लगे हो, उसका हमेशा डिजिट ऑफ सम कितना होता है सर, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो ये आप इसका डिजिट ऑफ सम कितना चेक कीजिए, 6। तो 4 3 7 और 1 8 आया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता सर। 5 और 1 6, हाँ ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक, 7 ये भी आंसर नहीं होगा। 5 2 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका जो आंसर होगा सर कितना हो जाएगा, बी, मतलब कि 15%। कितना हो जाएगा सर, 15% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बताना है। कितना दे रखा है सर, 196 में से घटाया जा रहा है 19.6, माइनस किया जा रहा है 1.96 और फिर माइनस किया जा रहा है 0.196। तो बताइए आंसर क्या होगा आपका। सर इसका आप डिजिट ऑफ सम निकालेंगे, कितना निकल आएगा, 6 और 1 7 निकल आएगा। कितना निकलेगा सर, 7। सभी में डिजिट ऑफ सम 7 ही निकल रहा है, 7 माइनस 7 हो रहा है। ठीक, यहाँ कितना बचेगा सर, फिर माइनस का 7, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। ठीक, तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 7 दूनी कितना आ जाएगा सर, 14 आ जाएगा। माइनस का 14 रहेगा, और इसका डिजिट ऑफ सम कितना आएगा सर, माइनस का 5 आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि सर -5 है तो आप करिए क्या, 9 जोड़ बनाइए और प्लस का 4 ले लीजिए। जोड़ कितना बन जाएगा, 9। तो जिसमें आपका डिजिट ऑफ सम कितना होगा सर, 4 होगा, वही आपका आंसर होगा। जिसका डिजिट ऑफ सम कितना होगा, 4, वही आपका आंसर होगा। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 और 2 9 हो जाएगा। यहां से 3 और 1 कितना निकला सर, 4 निकला है। कितना निकला है, 3 और 1 4। ठीक, आगे देखिए, ये आपका आंसर हो सकता है। 7 और 2 9 हो जाएगा, ये आपस में जोड़ेंगे 4 4 8, और ये कितना हो जाएगा सर, 4 4 8, और ये कितना हो जाएगा, 9। यहां से डिजिट ऑफ सम कितना निकला है, 3। ये आपका आंसर नहीं हो सकता, बी नंबर आपका आंसर नहीं होगा। 4 3 7 और 2 9, ये भी आंसर हो सकता, सॉरी 9 हो गया, 0 बन गया। ये 10 और 1 कितना हो गया, 11। 7 और 3 10 और 1 11, 11 में कितना है सर, 2। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आ गया ये 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। 4 4 8 और 1 कितना हो गया, 9। यहां से आपका डिजिट ऑफ सम कितना निकला है सर, 4 निकला। आपको कितना चाहिए था, 4 ही चाहिए था। यहां से कितना निकाले आपने, 4 निकाले। ठीक, तो जिसमें आपका डिजिट ऑफ सम 4 होगा वही आपका आंसर होगा। डिजिट ऑफ सम कितना होगा सर, 4 होगा, वही आपका आंसर होगा। एक बार पुनः चेक कर लीजिए। 6 और 1 7, यहां से भी कितना निकलेगा सर, 7 निकलेगा। यहां से भी 7 निकलेगा, यहां से भी 7। माइनस 3 बार 7 होगा, 1 2 3 बार होगा। माइनस प्लस कैंसिल, 7 दूनी 14, माइनस का 14 बनेगा। ये कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, प्लस का 4 लेना है। एक वहां पर आपका 3 और 1 कितना बन रहा है सर, 4 बन रहा है। ठीक, और यहां पर भी कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ये है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए 603 गुणा करना है 597 का मान क्या होगा। अब देखिए आप 603 से गुणा करेंगे सर किसमें, 597 में।
तो इसका डिजिट ऑफ सम कितना होगा सर, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। और आप 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो वह सभी को क्या करेगा, 0। मतलब जिसमें डिजिट ऑफ सम आपका 0 है वही आपका आंसर होगा। इसमें चेक करिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ कितना बचा सर, 5 बचा है। ठीक, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। आपको डिजिट ऑफ सम कितना चाहिए, 0 चाहिए। कितना चाहिए सर, 0। या आप यूनिट डिजिट पे भी चेक कर लीजिए, आसान है। 7 के कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 21। चलो आगे देखिए, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। 7 के 21 पे ही देख लीजिए, इकाई अंक पे आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। 7 के कितना होगा, 21, यूनिट डिजिट 1। ठीक, यूनिट डिजिट पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में पुनः उपस्थित होते हैं। ठीक, धन्यवाद।